हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, रेलवे बार बार कुछ ना कुछ नया लेकर आ रही है और कुछ अच्छा आपके सामने लेकर आ रही है। जैसा कि एक खबर ये भी बहुत अच्छी है कि ग्रुप डी वाले अब सीधा बनेंगे मेरे भाई स्टेशन मास्टर। तो ये बहुत अच्छे बदलाव हैं जो रेलवे कर रही है। अगर आप देखोगे कि क्या है पूरी कहानी तो उसे देखते हैं। बट उससे पहले मेरे भाई, आज रात 9 बजे हजारों बच्चों ने मैसेज करा था, सर बोट एंड स्ट्रीम किसी ने ढंग से नहीं पढ़ाया। आप जिस तरीके से पढ़ाते हो, अगर बोट स्ट्रीम पढ़ा दीजिए तो आज 2 से 3 घंटे की क्लास चलेगी, रात 9 बजे आ जाना। और साथ ही साथ रेलवे बम्पर धमाका कल रात 9 बजे आपको मिलना है। अब आ जाते हैं मेरे भाई, क्या है ये पूरा नोटिस जो रेलवे ने यहाँ पे जारी किया है और कैसे ग्रुप डी वाले बच्चे डायरेक्ट बन पाएंगे मेरे भाई स्टेशन मास्टर। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। पहला यहाँ पर, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज। ठीक है, ऐसे करते करते फिर नीचे आए तो यहाँ पर है अमेंडमेंट टू पैरा 1 to 2। अमेंडमेंट होता है बदलाव करना, ठीक है। ऑफ IREM वॉल्यूम 1 प्रोविजन रिगार्डिंग फिलिंग अप पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। किसके रिगार्डिंग ये बदलाव हो रहे हैं? स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अटेंशन इज इन्वाइटेड टू पैरा 1 to 2 थर्ड 1/3 ऑफ IREM वॉल्यूम 1 रिवाइज्ड एडिशन 1989 फर्स्ट रीप्रिंट एडिशन 2009 डिटेलिंग द कैटेगरीज एलिजिबल फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 अगेंस्ट द 25% जनरल सिलेक्शन कोटा। जो जनरल सिलेक्शन कोटा है 25% उसमें से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से मेन मेन चीज समझ आएंगी। द मैटर हैज बीन रिव्यूड बाय बोर्ड, बोर्ड के द्वारा इसको रिव्यू किया गया। एंड it has been decided that shunting master, jamadar and TNCS in level 6 may also be made eligible for promotion to the post station master in level 6। अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी तो ये लेवल 6 वाली पोस्ट है। फिर आगे जाके यहाँ पे देखिए, आप आगे जाओगे तो यहाँ पे लेवल 1 वाली पोस्टों की बात भी होगी। आप कहोगे ना सर ग्रुप डी तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो लेवल 1 ही ग्रुप डी होता है, आगे जाके ग्रुप डी वालों की बात भी आएगी। बट अभी हम जिन पोस्टों की बात कर रहे हैं मेरे भाई, वो लेवल 6 की ही पोस्ट है और स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की। पर लेवल 6 की कौन सी पोस्ट? शंटिंग मास्टर, जमादार एंड TNC वालों को मेरे भाई मेड एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। तो उन्हें एलिजिबल मतलब अब उन्हें भी हक दिया जाए कि वो स्टेशन मास्टर पर प्रमोट करे जा सके, ठीक है। अगेंस्ट द 25% जनरल सिलेक्शन कोटा। एक होता है जनरल सिलेक्शन कोटा, तो जनरल देखो टोटल होता है 100%। 100% में से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे भर्ती होती है। एक तो 60% सीधा आपके जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं आपने देखा होगा, एक होता है 25% ये वाला, ठीक है, और एक ये जनरल सिलेक्शन कोटा, और एक होता है 15% वाला कोटा। तो इस तरह से टोटल 100% भर्तियां भर दी जाती हैं, ठीक है। सारे के सारे नीचे बताऊंगा अभी जाकर। तो अब ये वाले तो हैं, ये भी भर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर मैं नीचे आऊँ तो ये पैरा क्या बताता है? द लास्ट लाइन ऑफ पैरा 1 to 2 1/3 विच स्टाफ इन लेवल 1। स्टाफ इन लेवल 1, लेवल 1 कौन है? ग्रुप डी वालों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उनके बारे में क्या है? मे बी अलाउड टू अपियर विद क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन एंड 5 year ऑफ रेगुलर सर्विस। उनके लिए कहा गया है कि वो भी स्टेशन मास्टर बन पाएंगे। उनको बस इतना सा करना है, उनके पास मैट्रिक होनी चाहिए, उसके अलावा 5 साल वो जॉब कर ले। तो ये देखिए बहुत अच्छा किया है। नहीं तो ग्रुप डी वाले लोग, अगर आप सुनोगे किसी से, पूरी जिंदगी निकल जाती थी ग्रुप डी की ही जॉब पर। अब बच्चा क्या कहता था, उस तरह से वो जॉब को छोड़ छोड़ के जाता था। पर आप ग्रुप डी की अगर रेलवे में जॉब लगी है तो आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आप जो भी बच्चा लग चुका है वो मुझसे या किसी से भी, जिससे भी अच्छा लगता है पढ़ाई करना, उससे पढ़ें, अपनी पढ़ाई करते रहें। और अपने 4-5 साल का ये मतलब यहाँ पे जॉब भी करें, थोड़ा सा घर वालों की मदद भी होगी, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, उसके बाद सीधा स्टेशन मास्टर का एक अंदर एग्जाम निकलेगा, उसके तहत आप लग पाओगे। मे बी रीड एज स्टाफ इन लेवल 1 दिस इज ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हु आर मेट्रिकुलेट एंड हैव 5 year ऑफ रेगुलर सर्विस इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे क्या लिखा हुआ है? पैरा नंबर 1 to 3 अपर एज लिमिट फॉर प्रमोशन ऑफ switchman and leverman and cabinman wherever they are considered in LIEU of switchman as SM against 25% quota set apart for them will be 50 years may be deleted। एक ये भी कहा गया था कि भाई 50 साल तक का एज लिमिट हुआ करेगा, ठीक है, तो उसे हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, उसको कर दिया गया 45 ईयर्स। वो भी सब कुछ नीचे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब मैं आगे आके आपको उस पैरा पर ले चलता हूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। एक सेकंड रुक जाइए, आ जाइए। ये लिखा, ये रहा, इसे बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा बता रखा है। देखो आपको होता है 100% सीट होती है, 100% में से 60% कहाँ है? 25% ये रही आपकी, ठीक है। 25% के अलावा 60% ऊपर 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 कहीं पर लिखा हुआ है 60%। 60% मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती हैं। उसके अलावा 25% होती है जनरल सिलेक्शन, और उसके अलावा 25% के अलावा हमारा होता है 15%।
15% कहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, टक 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 टक, 15 अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट आपको मैं 25% पर ही आज बात हो रही है, तो 25% वाली ही बात पर चलते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 25% बाय जनरल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज डिटेल बिलो पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन और मैट्रिकुलेशन, वही मोटा मोटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ओके, तो एक बार एक अलग से वीडियो भी लेकर आ जाऊँ जहाँ पे 25%, 15% और 60% का क्या खेल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मोटे मोटे तरीके से अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। तो गाइस अभी तो आपको ये ध्यान देना है कि हाँ, अब कोई भी रेलवे ग्रुप डी वाला बच्चा है तो वो भी अपना स्टेशन मास्टर की जॉब पर लग सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कल को भी अगर ग्रुप डी आता है तो आप सब उसकी भी तैयारी करना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार ग्रुप डी की जॉब करेंगे क्या, पर अब वहाँ से एक फ़ायदा निकल कर आ रहा है, ये समझ लीजिए कि। और इंटरनल एग्ज़ाम जब आप देते हो तो उसका जो अलग से कोटा होता है, जैसे 25% है, तो 25% ये मान लीजिए बहुत सारे लोग अंदर वाले पढ़ाई छोड़ देते हैं भाई। 5 साल जॉब करने के बाद इंसान रिलैक्स पे आता है, ये नॉर्मल सी बात है, हर कोई रिलैक्स पे आ जाएगा यार, क्या यार 2 साल बाद 3 साल बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद इंसान रिलैक्स पे आ ही जाता है, कितनी भी आप जिद कर लो, शादी होने के बाद इंसान रिलैक्स पे आ ही जाता है, ठीक है। बट कुछ आपके जैसे धुरंधर होंगे जो इंटरनल मतलब सब चीज़ें चल रही हैं पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो 100% आसानी से हो जाएगा, बजाय उसके आप रेगुलर पढ़ाई करके सिलेक्शन ले रहे हो, तो आपके लिए बहुत आसान तरीका हो गया है ग्रुप डी वालों के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि भैया मौका है, अपनी जॉब वॉब गलती से छोड़ मत देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर मजा नहीं आ रहा, जॉब छोड़ दें। कल तक मैं भी सोचता था यार कि और अच्छी करो, पर अच्छी क्या, अच्छी साथ रह के करो, छोड़नी नहीं है जॉब गलती से भी, ठीक है। आज रात 9 बजे नाव और धारा की क्लास है, इस क्लास को ना लेना भूलना। और साथ ही साथ कल सोमवार रात 9 बजे एक भयंकर सी आपकी क्लास मतलब सरप्राइज आने वाला, ठीक है गाइस। तो ओके गाइस, आज रात 9 बजे मिलते हैं राहुल देसवाल मैथ्स के साथ, और फिर मजा करते हैं। ओके बाय, लव यू। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इसको, कि जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत।